जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी की करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का। नॉन टीचिंग पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट है। 18 से 37 साल यहाँ पे एज लिमिट बोली गई है। तो मतलब अगर आपकी एज 37 साल से कम हुई है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक एग्जाम होगा, अगर आपने अच्छे से दे दिया तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह सब नहीं बोला गया है। डिटेल में समझते हैं। जो पोस्ट मेंशन करी गई है वो क्लर्क कम जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की, मतलब एट द सेम टाइम आपको क्लर्क और जूनियर डाटा एंट्री का दोनों का काम जो है यहाँ पे देखना होगा। ठीक है। जिसके द्वारा निकाला गया है वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो यानी कि पंजाब रेसिडेंस वाले भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही भर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और आउट ऑफ पंजाब से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको जनरल की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 25 है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 मई 2026 है। मतलब 28 मई से पहले तक आपको अप्लाई कर देना है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो। अगर आप ऑफलाइन हार्ड कॉपी में अप्लाई करते हैं तो 4 जून तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की फी जो है वो जनरल या अदर स्टेट्स के लिए जो है 944 रुपए है। वहीं SC ST PWBD पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए 472 रुपए है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो digital.gndu.ac.in साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन अगर आपने करा है उसमें भी एटलीस्ट जो पहले BCA BSc IT BSc कंप्यूटर साइंस विथ 50% मार्क्स, ये पहला क्राइटेरिया है। अगर आपने ये नहीं करा है तो ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर साइंस एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर आपका एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई करा हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसके साथ आपने PGDCA का डिप्लोमा करा हो कंप्यूटर में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक या BE करा हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी जो है 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है। मास्टर डिग्री अगर आपने कंप्यूटर साइंस में करा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में करा हुआ है या फिर IT फील्ड में करा हुआ है 50% मार्क्स के साथ तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करा है या फिर आपके ग्रेजुएशन से वो रिलेट हो रहा है कंप्यूटर साइंस किसी भी प्रकार से, या फिर आपने डिप्लोमा करा है कंप्यूटर से रिलेटेड तो फिर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। मेन वर्क क्या होगा? डाटा एंट्री का काम फर्स्ट। दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर का काम, मतलब आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए आपको काम देखने होंगे। रिकॉर्ड्स में मैनेजमेंट का काम दिया जाएगा। एग्जाम और एडमिशन वर्क जो है वो आपको हैंडल करना होगा और कोऑर्डिनेशन वर्क, मतलब जो सीनियर्स हैं उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लेवल 2 का स्टार्टिंग का पेमेंट है। बेसिक पे 19,900 रुपए है। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है ये तो ऑब्वियस है थोड़ी सी सैलरी यहाँ पे आपको कम दिखेगी। 28,000 से लेकर के 34,000 रुपए इन हैंड सैलरी है। ग्रॉस सैलरी 32 से 38 के बीच में पड़ता है। कुछ PF वगैरह सब डिडक्ट होकर के आपका इतना बनेगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में जो पहले हमने देखा था कि रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट थ्योरी पे बेस्ड होगा और इसमें आपसे कंप्यूटर और PGDCA का सिलेबस पूछा जाएगा। उस पे बेस जो है 60 मार्क्स का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से आपको 50% लेकर के आना है और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद फेज 2 में प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग जो है 10 मार्क्स का दिया जाएगा और उसमें आपको 50% यानी 5 मार्क्स लेकर के आने हैं मिनिमम। 10 मिनट का ये टेस्ट होगा। उसी तरह से पंजाबी लैंग्वेज 10 मार्क्स का 10 मिनट का टेस्ट होगा। इसके अलावा MS वर्ड पे आपको एक प्रोजेक्ट बना करके देना है, वो 10 मार्क्स का 10 मिनट में आपको करना होगा। MS एक्सेल पर बेस जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, 10 मिनट में आपको करना है। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और उसके लिए अगर देखा जाए 60 + 40 100 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे ओवरऑल। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ ये पूरा सिलेबस है और PG कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा सिलेबस है जो आपको पूरा कवर करना है। पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होगी या अगर आप कोई डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। वहां पर अफोर्डेबल प्राइस पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह के इश्यूज होने पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है, जिससे आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। ऐसे ही करियर से जुड़े हुए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।